नहीं मैं छोरी हरियाणा की, रक्षा करूं बंदे ना मैं काबू कर। आप सबको उम्मीद आप सब बहुत बढ़िया होगे और अपने घरों में सेफ होगे, कोविड से बच रहे होगे सारे और जमा बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो है स्पाउस वीज़ा के बारे में। मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी स्टडी वीज़ा के बारे में। तो मुझे बहुत सारे लोगों के पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए थे कि आप हमें स्पाउस वीज़ा के बारे में बता दीजिए, लाइक जो मैरिड हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ आना चाहते हैं या अपनी वाइफ के साथ आना चाहते हैं, इवन जो अपने बच्चे के साथ आना चाहते हैं। तो मैंने सोचा मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मेरा कोई कमीशन नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि आप सबकी हेल्प कर दूँ, मेरा कुछ नहीं चाह रहा। मेरा खुद का स्पाउस वीज़ा लगा है, तो मुझे इसके बारे में जितनी नॉलेज है, जो जो हमने प्रोसेस किया था या हम बहुत सारे एजेंट से मिले थे, बहुत घूमे थे, हमने बहुत रिसर्च की थी। हमने ऐसे ही अपनी फाइल किसी को नहीं दे दी थी, बड़ा घूमे थे हम, बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी कौन बेस्ट है, बहुत सारों से मिले। लाइक हर तरह के एजेंट आपको मिलेंगे जो आपका लाइक बोलेंगे अपने रियल डॉक्यूमेंट दे दो, इतने पैसे दे दो, ये दे दो। तो प्लीज़ सेफ रहना और जिसको भी फाइल दो बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है ये। उनका कुछ नहीं जा रहा, वो आपको एक बार सॉरी बोल देंगे, लेकिन उस सॉरी से आपका कैरियर ख़राब हो सकता है। आप इतने पैसे लगाते हो, आपका सब कुछ ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो स्पाउस वीज़ा की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, स्पाउस वीज़ा पे वही जा सकते हैं जिसकी शादी हो रखी होगी। तो जो मैरिड हैं वो स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही साथ जाए, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को लेके जा सकती है, हस्बैंड वाइफ को लेके जा सकता है। बच्चा है तो बच्चा भी आपके साथ जा सकता है। बस कोशिश करें बच्चा 5 साल से कम में हो, स्कूल ना जाता हो, क्योंकि अगर वो स्कूल जाता होगा तो थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि आपको उसका एडमिशन शो करना पड़ेगा इंडिया से। लेकिन अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो आप उसको अपने साथ लेके आ सकते हैं। वो बहुत ईजी होता है। वो ईजी इसलिए होता है क्योंकि जो 5 साल, यहाँ पे एक रूल है कि आप 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं भेज सकते। तो आपका बच्चा यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा। 5 साल से छोटा है, लेकिन बड़ा है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो आप उसको वहीं छोड़ के आइए, या अगर आप ये कि आप उसके साथ ही आओगे तो आपको उसका भी एडमिशन शो करना पड़ेगा। टचवुड मैं आई थी जब मेरा बेटा मेरे साथ आया था, वो छोटा था तो वो हमारे साथ आया। हम तीनों का वीज़ा इकट्ठा आया था, मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का, हम तीनों का वीज़ा इकट्ठा आ गया था। तो प्रोसेस क्या था, अभी तो चलो आप जो फरवरी वाला बैच है आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, या आप जून में, जुलाई में, बहुत सारे बैच होते हैं यहाँ पे, लाइक फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, नवंबर, सितंबर। मेन होता है फरवरी और नवंबर, लेकिन हर यूनि के अलग अलग होते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अब अप्लाई कौन कर सकता है? किसी ने डिप्लोमा किया है, जीएनएम का, इंजीनियरिंग का, 3 साल का डिप्लोमा, 1-2 साल वाला नहीं, 3 साल वाला। बैचलर्स की है वो मास्टर्स में जा सकता है, डिप्लोमा किया वो बैचलर में जा सकता है, मास्टर्स किया वो दोबारा से मास्टर्स कर सकता है। तो ऐसे जो भी अप्लाई कर रहा है अपना स्पाउस, वो अपने साथ में अपने स्पाउस को लेके जा सकता है। अगर बैचलर में जा रहे हो, मास्टर्स में जा रहे हो, तो कोशिश करना आपके बैंड अच्छे हों, 6 हो, 6.5 हो, उससे 6 से कम ना हो। और आपके साथ नॉर्मल बात है आपका पार्टनर जा रहा है तो वो 6.5 हो, 7 हो, 7.5 हो, जितना होगा आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। वो लाइक आपके फ़ायदे में होगा वो। तो आप ऐसे जा सकते हैं। अब ये है कि जिसने सिर्फ +2 की है, क्या वो साथ में जा सकता है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। ये कोई एम्बेसी ने लिख के कहीं भी नहीं दे रखा। बस ये है कि उस टाइम आपकी एज कम होती है, आप गैप भी नहीं दिखा सकते। आपकी एज बहुत कम होती है अगर आप +2 में हो, आप जा रहे हो, या फिर आपने +2 की है तो आपके पास कोई इनकम सोर्स होना चाहिए कि हाँ भाई मैं +2 के बाद बिजनेस कर रहा है मेरा हस्बैंड, या मेरी वाइफ है ये कर रही है, जॉब कर रहे हो, ITR है, आपकी सैलरी है, तो आप लेके जा सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोस्टली में अवॉइड किया जाता है 12th को। बट अगर आपके पास अच्छा इनकम सोर्स है, आपके हस्बैंड कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन, आपका वीज़ा बहुत आराम से लग सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए होता है। एक जो नॉर्मल बच्चा स्टडी वीज़ा लगाता है तो आपका खर्चा आ जाता है 12 से 15 लाख।
लेकिन जब आपके साथ में आपके हस्बैंड इंक्लूड हो जाते हैं तो आपको उनका भी 1 साल का खर्चा दिखाना होता है। लाइक उनका इंश्योरेंस आपको करवाना होता है, उनका लिविंग एक्सपेंस भी दिखाना होता है, उनकी टिकट भी होती है। तो सब मिला के जो 12 से 15 लाख होते हैं आपका एक स्टूडेंट वीज़ा का खर्चा, उसमें आप 5-7 लाख और जोड़ दीजिए। आपके साथ आपका बच्चा जा रहा है, 2-3 लाख और जोड़ दीजिए, तो मिल मिला के 18-20 लाख हो जाता है। स्पाउस वीज़ा का भी आपको खर्चा इतना आ जाता है। अब है आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए स्पाउस वीज़ा के लिए। स्पाउस वीज़ा के लिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके शादी के फ़ोटोज़ हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या जहाँ भी है, वो नहीं चलेंगे, वो नहीं मानेंगे। आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए होगा। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैरिज सर्टिफिकेट। अब बात ये है कि कुछ लोग कहेंगे हमारी तो मैरिज को इतने साल हो गए, हम मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, मैरिज तो बहुत साल हो गई। वो मैटर ही नहीं करता, आपकी शादी को कितने भी साल हो, आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उस पर आपकी शादी की डेट लिखी होती है, मैटर वो करता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट नया है पुराना, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब है कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। कोशिश करो आप अपनी इनकम 20 से 25 लाख साल की दिखाओ, जिससे आपका वीज़ा का सक्सेस रेट अच्छा हो जाए। कोशिश करो आप इतनी दिखा पाओ। उसके बाद है वही एजुकेशन और स्पाउस की। ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन और 12th भी चल जाएगी, पर कोशिश करो ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, आपके वीज़ा के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन 12th है तो कोई पढ़ाई कर रहा हो। तो मेनली ऐसे कोई अलग से स्पाउस में कोई कंडीशन नहीं होती, बस फंड्स ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन या इनकम मैटर कर जाती है, बस यही होता है। अब ये है कि आप कर रहे हो मास्टर्स, आपके हस्बैंड पढ़े हुए हैं 12th, गवर्नमेंट वहीं पे क्वेश्चन उठा देगी कि भाई ये कौन सी बात है, आपने तो लाइक वहाँ पे जाने के लिए शादी की है। गवर्नमेंट सिर्फ क्वेश्चन ढूंढती है कि कहाँ पे मौका मिले आपको पकड़ने का। आपकी प्रोफाइल में 1-2 कमियाँ चल जाती है, अब इतनी सारी कमी आप ढूंढ के लाओगे तो रिजेक्शन के चांस ज़्यादा है। कोशिश करो कि रिजेक्शन ना हो। अगर आपका कोई गैप है तो आप उसमें जॉब की होगी, कुछ तो किया होगा, आप उसको कवर कर दीजिए। तो यही था स्पाउस वीज़ा के बारे में। स्टडी और स्पाउस सेम ही होता है, इतना कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, बट बहुत सारे एजेंट होते हैं जो स्पाउस वीज़ा को अवॉइड करते हैं, या आप जाओगे तो बोल देंगे हम तो लगाते ही नहीं है, क्योंकि वो एक आपकी फ़ाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आपकी परसेंटेज, आपके बैंड्स, आपकी इनकम, आपका सब कुछ दिखाया जाता है। तो आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आप जिस भी यूनि में फ़ाइल लगा रहे हैं वो थोड़े से हाई लेवल की हो, कि जो स्पाउस को एक्सेप्ट करे। लाइक मैं जिस यूनि में आई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, लाइक ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, जो टॉप का 1 यूनिवर्सिटी होती है वो है। उन्होंने मेरे बेबी और मेरे हस्बैंड को लाइक साथ में एक्सेप्ट किया था, तो मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आई थी। मेरा मेन मोटिव ही वो था उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, एटलीस्ट हम तीनों इकट्ठा पाए, क्योंकि अगर मुझे अकेले को नहीं आना था। जब आप अकेले आते हैं लगता है आपको अकेले आ सकते हो आप, बट आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, आपके रिश्ते दांव पे लग जाते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप इकट्ठे आओ। लाइक अपने रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। और एक से भला दो। एटलीस्ट जब आप अकेले आते हो ना तो आप इतना कुछ बचा नहीं पाते, लेकिन जब आप 2 आते हो ना, एक आदमी सिर्फ बचा सकता है और एक आदमी सिर्फ खर्चे निकाल सकता है, तो एक आदमी की कमाई पूरी बच जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। टचवुड हम साथ आए हैं। तो गाइस यही था प्रोसेस। बाकी आप अच्छे से बैंड लीजिए और आपके मार्क्स अच्छे हों, इनकम दिखा दो, आ जाएगा वीज़ा। कोई डरने की बात नहीं है। ये डराते हैं स्पाउस वीज़ा नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, नहीं, सब आते हैं। तो अच्छे से आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है वीज़ा में, या किस एजेंट से लगवाएं। एटलीस्ट मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगी, हाँ हमने जिससे लगवाया था हम वो बता देंगे। पर्सनली मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं पता यार किस्मत का क्या हो और फिर ब्लेम आ जाता है। और ना ही मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो, ना ही मैं किसी के बारे में बता। तो गाइस ये थी बात। उम्मीद है आप सबको
थोड़ा आइडिया हो गया होगा स्पाउस वीज़ा के बारे में, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और लगाओ आप वीज़ा, होपफुली आपका वीज़ा आ जाए और आप यहाँ पे आ जाओ जिसको भी आना है, और आप खुश रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। और भी कोई आपको हेल्प चाहिए यूनिस के बारे में या कोई भी, तो आप पूछ लीजिए। जितना मुझे पता होगा मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूँगी आपकी। और गाइज मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इतनी हेल्प के लिए सी मेरा पेन। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि मैं आप सबकी इतनी हेल्प करी तो आप इतना तो कर ही सकते हो। मैं फालतू टाइम पास नहीं कर रही कि एक लाइन बताने के लिए आप लास्ट में देखिए, नहीं, जो है टू द पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहती, ना मैं आपका अपना। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि बैठ के घंटों यूट्यूब की वीडियो देखो और ऐसे करो। तो जो टू द पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, जितना मुझे पता था। और कुछ मुझे पता चलेगा या आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको सर्च करके बता सकती हूँ, यहाँ से किसी से पूछ के बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे क्या है। तो जिसको भी हेल्प चाहिए कोई पूछ सकता है। तो चलो करते हैं वीडियो को बंद। सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और हरियाणा वाले ध्यान रखो, कच्ची काटो, बाय बाय। सभी ध्यान रखो, बहुत सारा प्यार। राम राम।